दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 37 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन्नत मुरातुन नज़ीर पर। सन्नत मुरातुन नज़ीर बहुत आसान है, इसका नाम ज़रा थोड़ा सा पेचीदा या मुश्किल कहने आप है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सन्नत का मतलब नूरमंदी, नुक्ता आफरीनी, फनी कमाल, मसनूई शे या सजावट वगैरह। और मुराद का माना है लिहाज करना, खास सलूक करना, तवज्जा, मुरब्बत, जानवरों का बाहम मिलकर चलना, निगाह रखना, कनखियों से देखना। ये इसके अदर वर्ड्स हैं, ये इसके लुग़वी माना है। और नज़ीर कहते हैं दोस्तों मानित को, सानी को, मिसल, हवाला, नमूना, तमसील वगैरह वगैरह। तो ये है इनकी लुग़वी और ओरिजिनल माना। ठीक है दोस्तों, अब हम सन्नत मुरातुन नज़ीर एज सन्नत सनाए बदाए में क्या होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शायरी या कलाम में बाहम मुनासबत रखने वाली चीज़ों का एक शेर में जिक्र करना, इसको हम कहते हैं सन्नत मुरातुन नज़ीर। मतलब बाहम मुनासबत रखने वाली चीज़ों का एक ही शेर में जिक्र करना है, तो उस शेर को कहेंगे कि भाई इसमें सन्नत मुरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। इस सनत को दोस्तों सन्नत तनासुब, सन्नत तलफीक, सन्नत इत्लाक भी कहते हैं। इसके नाम है ज़रा मुश्किल से हैं, तो इसलिए मैंने इनको नीचे रख दिया है। अब देखो दोस्तों, मिसाल के तौर पर एक शेर में चमन, फूल, सब्जा वगैरह का जिक्र करना, क्योंकि चमन, फूल और सब्जे में बाहिमी एक मुनासबत है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसकी मैं तो इशारे में मिसाल दूं, एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। अब यहाँ पे ना खुदा माना कश्ती चलाने वाला, और कश्ती वगैरह, लंगर, ये सारा एक दूसरे से मुनासबत रखते हैं लफ्ज़, तो इसके लिए हम कहेंगे इसमें सन्नत मुरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। दूसरा, सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं, उनका सोना भी है किस शान का सोना देखो। अब देखो दोस्तों, इसमें सर, बाल, हाथ, पाँव, इन तमाम में जो है एक मुनासबत है, बाहम निस्बत रखते हैं। ये एक आज़ा का, एक ही जिस्म के आज़ा के नाम है, ये इनकी बाहमी निस्बत है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मुरातुन नज़ीर है। रहना में परवाना जलने का क्या डर, रहना में परवाना जलने का क्या डर, अरे शम्मा देखे है गैरत हमारी। अब परवाना और शम्मा ये दोनों से मुनासबत रखते हैं। अब आ जाए दोस्तों आगे, मेरा हर्फ हर्फ है बूंद सा, मेरा हर्फ हर्फ है बूंद सा, मेरा लफ्ज लफ्ज अबर सा है, ये बरस बरस के रुला भी दे तुझे इस घटा की खबर नहीं। तो दोस्तों, हर्फ हर्फ, लफ्ज लफ्ज इनमें मुनासबत है, बूंद, अबर, घटा वगैरह वगैरह इनमें भी बाहम मुनासबत है, तो हम कहेंगे इसमें सन्नत मुरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सन्नत तकरार भी है, हर हर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, बरस बरस 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, तो बार बार लफ्ज़ों का एक साथ इस्तेमाल होना, इसको हम सन्नत तकरार भी कहते हैं। तो इस शेर में 2 सन्नतें इस्तेमाल की गई हैं, सन्नत तकरार और सन्नत मुरातुन नज़ीर। दोस्तों, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूं, किसी शेर में बाहम मुनासबत रखने वाले लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना, ये सन्नत मुरातुन नज़ीर है। जैसे बाग, बुलबुल, फूल, कली, सब्ज़ा, दरख्त या उसके दरख्तों के नाम वगैरह आ जाएं, तो हम कहेंगे ये आपस में बाहम मुनासबत रखते हैं। जब इनको एक ही शेर में बांधा जाए तो इसको कहेंगे सन्नत मुरातुन नज़ीर। जिस तरह से शेर में अब सर, बाल, हाथ, पाँव, ये वो अल्फाज हैं जो किसी जिस्म का हिस्सा है और बाहम मुनासबत रखते हैं एक दूसरे में। तो इस तरह जब लफ्ज़ों बाहम मुनासबत रखने वालों को हम इशार में, बल्कि एक शेर में इस्तेमाल करते हैं, तो इस कारीगरी को, इस नुक्ता आफरीनी को, इस हुस्न कारी को, इस महारत को कहते हैं भाई ये सन्नत
मुरातुन नज़ीर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बेहतर अंदाज से बेहतरीन समझ आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।